आप लोगों ने अब तक देखा कि आर्क स्टेशन जो कि अंतरिक्ष में था, उसमें रहने वाले कुछ लोग धरती पर आ चुके हैं। कुछ आते हुए मारे जा चुके हैं। धरती पर सबसे पहले आए 100 बच्चों का ग्राउंडर से मुकाबला होता है, जिसमें 300 ग्राउंडर्स मारे जा चुके हैं। कुछ बच्चे, जिनमें क्लार्क भी शामिल है, माउंट वेदर में है और कुछ बच्चे जंगल में है। अब आगे द 100 सीजन 2 एपिसोड 1। क्लार्क एक अलग आइसोलेटेड रूम में है। उसे मॉनिटर पर वॉच किया जा रहा है। वो अपने सामने वाले रूम को डोर विंडो के थ्रू देखती है, जिसमें मोंटी था। क्लार्क को उस रूम में मोंटी दिखाई नहीं देता। वहाँ कोई हैजमेट सूट पहनकर सफाई कर रहा है। क्लार्क को चिंता होने लगती है। वो चिल्लाती है, लेकिन वो पर्सन कोई ध्यान नहीं देता। क्लार्क डोर विंडो का शीशा तोड़ देती है। उसे चोट लग जाती है। उसका हाथ कट जाता है। वो दरवाजा खोलकर मोंटी के रूम में जाती है। उसके हाथों में टूटा हुआ ग्लास पीस है। वो उस ग्लास पीस को लेकर हैजमेट सूट पहने हुए पर्सन को धमकाती है और उसका मास्क उतार देती है। वो एक यंग लेडी है जिसने ईयरफोन लगाया हुआ है। वो लड़की क्लार्क को देखकर चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे कंटामिनेट कर दोगी। क्लार्क उसके गले पर ग्लास पीस रख देती है और उसे अपने दोस्तों के पास ले जाने के लिए फोर्स करती है। वो लड़की क्लार्क को एक डाइनिंग हॉल में लेकर जाती है। वहाँ बहुत से लोग होते हैं जो खाना खा रहे हैं। सभी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। एक औरत क्लार्क को देख लेती है और चिल्लाने लग जाती है कि बचाओ, हम सभी कंटामिनेट हो जाएंगे। वहाँ बैठे सभी लोग डर जाते हैं और पैनिक होकर इधर उधर भागने और छिपने लग जाते हैं। गार्ड्स वहाँ पर फुल बॉडी सूट्स पहनकर और गन लेकर आ जाते हैं। क्लार्क चारों ओर ये सब होता हुआ देखती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और वो कहाँ है। इधर बेलेमी जंगल में भागा जा रहा है। उसे मोनोरी और स्टर्लिंग मिलते हैं। बेलेमी उन्हें बताता है कि जब ड्रॉपशिप से रॉकेट निकलने वाले थे, तब उससे पहले ही बेलेमी और फिन वहाँ से भाग गए थे, पर वो एक दूसरे से अलग हो गए। मोनोरी और स्टर्लिंग भी आर्क को धरती पर आता देख मदद लेने उस ओर चले गए थे, इसीलिए वो लोग भी बच गए। तभी वो लोग देखते हैं कि ट्रिस्टिन फिन और एक लड़के को बंधक बनाकर ले जा रहा है। दूसरा लड़का तेजी से नहीं चल पा रहा था, इस कारण ट्रिस्टिन उसे मार देता है। ट्रिस्टिन के अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि उसके 300 लोग ड्रॉपशिप के हादसे में मारे गए हैं। फिन को उसने नहीं मारा क्योंकि वो उसे कमांडर के पास ले जा रहा है। लिंकन ऑक्टिविया को ले जा रहा है और उसे थोड़ी थोड़ी ग्राउंडर्स की भाषा भी सिखा रहा है। वो ऑक्टिविया के एरो को निकालता है और उसे चक्कर चेक करता है कि उसमें कौन सा पॉइजन है। वो कहता है इसका एंटीडोट मैंने फिन को दे दिया था, अब मेरे पास इसके लिए कुछ नहीं है। वो दोनों ड्रॉपशिप से बहुत दूर आ गए हैं, वहाँ वापस भी नहीं जा सकते। लिंकन अपने गाँव भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ उसे सभी गद्दार समझते हैं। लिंकन को याद आता है कि वो बग्स से एंटीडोट बना सकता है और बग्स को ढूंढने एक और चला जाता है। एक ग्राउंडर ड्रॉपशिप के पास आता है। वो ड्रॉपशिप के अंदर जाता है। वहाँ रेवन उसे गोली मार देती है। रेवन को फिर लगता है कि कोई आ रहा है। वो गन रेडी करके उस और देखती है। वो देखती है कि आने वाला मॉर्फी है। रेवन उसे देखकर गन चलाती है, लेकिन गन खाली है। मॉर्फी आकर रेवन के बाजू में बैठ जाता है और कहता है मैं भी खुद को मारना चाहूंगा। क्लार्क को उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसे उसने धमकाया था। उस लड़की का नाम माया है। क्लार्क को मेडिकल वार्ड में ले जाया जाता है। क्लार्क से मिलने डांटे वेलेस आते हैं। वो यहाँ मौजूद लोगों के लीडर हैं। उसे मालूम है कि क्लार्क भी उनकी तरह एक लीडर है। डांटे वेलेस क्लार्क को बताते हैं कि तुम लोग कैदी नहीं हो। क्लार्क कहती है हमें यहाँ से जाने दो। डांटे वेलेस कहते हैं तुम लोग बाहर सेफ नहीं हो। क्लार्क उसे आर्क के धरती पर आने के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि क्या उसे मालूम है कि आर्क में कोई जिंदा बचा है। डांटे कहता है तुम चिंता मत करो, हम वहाँ देखेंगे। अगर कोई जिंदा हुआ तो हम उसे यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। डांटे क्लार्क को एक वार्डरोब के सामने लेकर जाता है और उसे कपड़े चेंज कर लेने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। क्लार्क एक हील शू उठाती है और उसका हील तोड़कर अपनी स्लीव्स में छुपा लेती है। क्लार्क को मोंटी और जेस्पर मिलते हैं। डांटे वेलास क्लार्क को कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, तुम जहाँ अभी हो उस जगह को माउंट वेदर कहा जाता है और हम लोग बाहर जिंदा नहीं रह सकते। वो एक्सप्लेन करता है कि माउंट वेदर में रहने वाले लोग बाहर के सोलर रेडिएशन में सरवाइव नहीं कर पाते, सन रेज के संपर्क में आते ही मर जाते हैं। डांटे वेलास क्लार्क को उसके साथियों से मिलवाने ले जाता है, लेकिन रास्ते में उससे उसकी छुपाई हुई हिल मांग लेता है जो कि उसने कैमरे के थ्रू देख ली थी। क्लार्क जब अपने 47 लोगों से मिलती है तब उसे पता चलता है कि बेलेमी, रेवन और फिन वहाँ नहीं है। ड्रॉपशिप में रेवन मर्फी से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। मॉर्फी बताता है कि मैं अकेला नहीं मरना चाहता। जंगल में बेलेमी, मोरनी और स्टर्लिंग ट्रिस्टिन का पीछा करते हैं। बेलेमी ट्रिस्टिन के सामने आकर उसे ललकारता है, तब ट्रिस्टिन बेलेमी को मारता है और उसे भी बंदी बना लेता है। लिंकन बीटल्स ढूंढ रहा होता है, तभी उसे ऑक्टिविया के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर ऑक्टिविया के पास जाता है और देखता है कि ऑक्टिविया पर जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उसे हेल्यूशंस होने लग जा रहे हैं। वो ऑक्टिविया को उठाता है और एक तरफ ये कहते हुए ले
जाता है कि मुझे मालूम है मुझे अब क्या करना होगा। मॉन्टी और जेस्पर डिलीशियस खाने को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्लार्क खाना खाने से मना कर देती है। क्लार्क को आश्चर्य होता है कि उसे माउंट वेदर का जो मैप मिला है उसमें कहीं भी एग्जिट नहीं है। जेस्पर माया से बात करने उसके पास जाता है। क्लार्क भी माया के पास जाकर उसे सॉरी बोलती है। माया क्लार्क के जाने के बाद देखती है कि उसका एक्सेस कार्ड क्लार्क ने चोरी कर लिया है। माया और जेस्पर दोनों क्लार्क के पीछे जाते हैं। उधर क्लार्क के एक तरफ जाने के कारण एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है और उसके पीछे गार्ड्स लग जाते हैं। वो भागकर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाती है। क्लार्क भागते हुए टॉप में पहुंचती है जहां उसे एक बड़ा भारी सील डोर दिखाई देता है। वो उस डोर के लिवर को खोजती है और उसे दबाने वाली होती है, तभी वहाँ जेस्पर और माया आ जाते हैं। माया क्लार्क से उस दरवाजे को नहीं खोलने की विनती करती है। उसका कहना है कि अगर तुम ये दरवाजा खोल दोगी तो रेडिएशन के कारण हम सब माउंटेन मैन मारे जाएंगे। माया क्लार्क को रोकने के लिए एक गन भी हाथ में ले लेती है। जेस्पर क्लार्क को समझाता है, तब क्लार्क अपने आप को सरेंडर कर देती है। ड्रॉपशिप पर रेवन मॉर्फी के बारे में पूछती है कि वो इतना रूड कैसे हो गया। मॉर्फी बताता है कि उसके पापा आर्क पर उसके लिए दवाइयाँ चुरा कर लाया करते थे। एक दिन वो पकड़े गए और उन्हें फ्लोटिंग की सजा मिली। उसकी मम्मी ने इतनी शराब पीनी शुरू कर दी थी कि वो एक दिन मर गई। जंगल में मोनोरी और स्टर्लिंग चिल्लाते हुए ट्रिस्टिन की ओर दौड़ते हैं। पीछे से ट्रिस्टिन को केन शूट कर देता है। केन वहाँ और स्काई पीपल के साथ मौजूद है। केन सिंक्लेयर को बाकी स्टेशंस को ढूंढने भेज देता है और खुद एबी को लेकर बेलेमी और फिन के साथ ड्रॉपशिप की ओर आता है। बेलेमी और फिन ड्रॉपशिप के बाहर पहुंचते हैं तो चारों ओर सन्नाटा देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है। केन अंदर जाकर रेवन और मॉर्फी को बाहर लेकर आता है। मॉर्फी को देखकर बेलेमी गुस्से से उस पर हमला कर देता है। केन उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। रेवन एबी को बताती है कि उसे क्लार्क के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। उसे तो गोली लगी थी, इसीलिए वो ड्रॉपशिप के अंदर ही थी। एबी क्लार्क के लिए वहाँ पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देती है। लिंकन अपने गाँव के बाहर पहुँच चुका है। वो ऑक्टिविया को बाहर ही छोड़कर गाँव की ओर मदद मांगने चला जाता है। क्लार्क को अरेस्ट करने के बाद डांटे वेलास के ऑफिस में ले जाया जाता है। डांटे बाहर की दुनिया की पेंटिंग बना रहा होता है। डांटे क्लार्क को बताता है कि वो लास्ट बार जब बाहर गया था तब 7 साल का था। वो आगे कहता है कि हमें आर्क से कोई भी जीवित व्यक्ति अभी तक नहीं मिला है, पर हमारी तलाश जारी है। डांटे क्लार्क को कहता है कि अपने को समय दो और भागने की कोशिश मत करना। बाद में डॉम में क्लार्क को डांटे एक पेंटिंग सेट गिफ्ट करता है। सभी मैस हॉल में जाते हैं। क्लार्क फाइनली वहाँ का खाना खा लेती है। जहाँ स्टेशन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है पर किसी से कोई भी संपर्क नहीं हो पाता। तब वो वहाँ की सभी पावर सप्लाईज बंद कर देता है। तभी जहाँ को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है।